जय हिंद साथियों। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो अपना ख्याल रखना, क्योंकि ये बस कुछ दिन का ही मौसम इस तरह से रहेगा। फिर बहुत ज़्यादा 15 जनवरी तक, इसके बाद फिर सब सही हो जाता है, क्योंकि सर्दी भी पड़ना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्नियर कैलिपर, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, छोटे छोटे करके मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे कि पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है और किस प्रिंसिपल पे वर्नियर कैलिपर काम करता है। तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के जो प्रकार होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम अलग अलग तरह से जॉब को बनाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के वर्नियर कैलिपर का यूज करना पड़ता है। और कहते हैं कि यूज मोस्टली सबका एक ही रहता है, बट कहीं ना कहीं उसके आकार के बनावट में परिवर्तन आ जाता है और कुछ ऐसी उसमें चीज़ें ऐड हो जाती जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है माप लेने के लिए। तो वही सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर कितने प्रकार के रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखते हुए चलते। यहाँ पे एक आता है डायल वर्नियर कैलिपर। डायल वर्नियर कैलिपर, तो इस डायल वर्नियर कैलिपर का यूज क्या रहता है कि जिस तरह से हमने आपको बताया था डिजिटल माइक्रोमीटर, उसी तरह से सेम आपका यहाँ पे रहता है डायल वर्नियर कैलिपर की। जब आप वर्नियर कैलिपर को देखते हो तो इसमें छोटा सा एक डायल लगा होता है इस तरह से वर्नियर कैलिपर के ऊपर। और उसमें क्या रहता है कि उसमें नंबर्स दिए जाते हैं और इस तरह से उसमें नीडल्स रहती हैं। तो उसमें इस तरह से सारे नंबर्स दिए जाते हैं जितने उसका रहता है। और इसके ये पूरी बॉडी इस तरह से रहती है और सेम उसी तरह से रहता है जिस तरह से हम और वर्नियर कैलिपर को देखते हैं, तो उसी तरह से रहता है। बस उस पर जो डायल ये लगा रहता है, इससे क्या रहता है जब हम रीडिंग को लेते हैं तो हमें थोड़ी आसानी रहती है माप लेने के लिए। तो ये हो जाता है डायल वर्नियर कैलिपर। इसके बाद फिर हमारा आता है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, कैलिपर। तो इस वर्नियर कैलिपर का वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रहता है फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो फ्लैंज माइक्रोमीटर में भी क्या करते हैं कि जब भी हमें किसी गियर के तीर को नापना रहता है, तो आप सब लोग जानते होंगे गियर हमारे कुछ इस तरह से बने होते हैं। तो ये फ्लैंज वर्नियर कैलिपर जो रहता है इसका भी यूज वहीं पे करते हैं कि जो गियर की ये थिकनेस होती है तीर्थों की, उसको नापने के लिए हम गियर वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसको कि अगर आप पेपर में देखते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि ये जो थिकनेस रहती है इसको कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का जब यूज किया जाता है तो कॉर्डल थिकनेस को मापने के लिए। ठीक है, ये इसकी होती है टेक्निकल भाषा में। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो गियर के तीत को मापने के लिए
गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। फिर आपका आता है फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। तो ये जो वर्नियर कैलिपर रहता है इसका भी सेम यूज रहता है जिस तरह से हम अन्य वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, बस इसके आकार में जो इसकी बनावट होती है उसमें बदलाव आ जाता है। तो इसलिए इसके जो एज रहते हैं नापने के लिए वो फ्लैट होते हैं, तभी इसको बोला जाता है कि फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। फिर आता है नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। तो ये जो वर्नियर कैलिपर रहता है इसका भी यूज हम और वर्नियर कैलिपर की तरह करते हैं, बस इसके जो जार रहते हैं वो क्या होते हैं कि एक चाकू की धार की तरह बने रहते हैं, तो इस वजह से इसका नाम है कि फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। तो ये हमारे वर्नियर कैलिपर रहते हैं, जिस तरह से हम इनका यूज करते हैं और सबका यूज मोस्टली एक ही रहता है, बस डिफरेंस सिर्फ इनके आकार में आ जाता है कि इनका जो इनकी बनावट होती है वो किस तरह से रहती है। बाकी हम सबका यूज काम के लिए करते हैं कि अगर हमें किसी आउटसाइड डायमीटर को नापना हो तो वहाँ पे वर्नियर का यूज करेंगे, अगर हमें किसी इनसाइड का यूज करना हो तो भी वर्नियर का यूज करेंगे, अगर हमको किसी डेप्थ को नापना हो तो भी हम वर्नियर का ही यूज करेंगे। क्योंकि वर्नियर कैलिपर हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है तो आई थिंक हमारे सारे काम हो जाएंगे। हमें माइक्रोमीटर की तरह अलग अलग साइज के नहीं लेने पड़ेंगे कि अगर हमारे पास 0 से 25 का माइक्रोमीटर है तो सिर्फ हम 25 mm तक ही किसी भी डायमेंशन को नाप सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा और कोशिश करते चलिए धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए। और जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर कोई भी आपको टॉपिक ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए अभी करंट में पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये टॉपिक मैं पहले करवा दीजिए, क्योंकि मैं पूरे एक सीक्वेंस से ही चल रही हूँ कि किस तरह से हमको अगर मेजरिंग टूल्स किया है तो मेजरिंग टूल्स ही पूरा करना है, तो इस वजह से वो सीरियल वाइज चल रहा है। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है पढ़ने के लिए एग्जाम के उससे, तो फिर हम उसको भी कंटिन्यू कर देंगे। और ये सारी चीज़ें आपके लिए ITI एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं, तो आप कोशिश करते हुए चलना कि इन सबको नोट्स बनाते हुए, जिससे कि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप कभी भी पढ़ना चाहें तो अपने नोट्स उठा करके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।